गुरु तेग बहादुर नगर के सभी भाइयों बहनों को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार। कल साइन में एक नए डेवलपर बिल्डर ने 25 बिल्डिंगों में से हर एक बिल्डिंग से 2-3 मेंबर्स को बुला के मीटिंग की। इस मीटिंग में जब बिल्डर का नाम सामने आया उसके बाद कल रात से ही मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आए और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और यहाँ तक पूछा गया कि तुमको यही बिल्डर मिला था गुरु तेग बहादुर नगर के विकास के लिए। मैं एक स्थानिक रहीवासी और जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डर कल आया है वो चीटर, फ्रॉड, स्कैमस्टर, उसके साथ कोई भी हम लोग का, हमारी पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ तक कि कोई लोगों ने यहाँ तक लोगों को बुलाने की कोशिश की कि ये सीएम का बिल्डर है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि सीएम ऐसे बिल्डरों को कभी रेफ़र भी नहीं करेगा और आज के बाद सीएम का नाम लेके कोई बिल्डरों का नाम जोड़ना चाहेगा, मैं उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सीएम किसी को रेफ़र नहीं करता है और सीएम का नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। अब आई बात वो बिल्डर की। बिल्डर के तो बहुत सारे कारनामे हैं, एक से एक कारनामे हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको उसमें से थोड़े से पॉइंट्स बताता हूँ। ये है ईटी रियल्टी का, इकोनॉमिक टाइम्स का रियल्टी एडिशन का न्यूज़पेपर। इसमें लिखा है एमडी अरेस्टेड फॉर ₹106 करोड़ फ्रॉड। सोर्सेज सेड दैट द 106 करोड़ ऑफ द कॉर्पोरेशन मनी was diverted to the bank accounts of the builder and its sister concern, and later it is learned that the part of this money was used to buy a plot at Pedder Road. इसमें बिल्डर को बेल मिली हुई है और एसीबी के स्पेशल कोर्ट में केस नंबर 12 में इसके ऊपर केस चल रहा है। अब आती है, यह है बिफोर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी सेटलमेंट ऑर्डर द हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी। यह है HD 165 अक्टूबर 2017। द हाई पावर कमेटी in its meeting dated July 2015 considered the settlement terms proposed by the applicants and recommend a case for settlement towards the settlement terms for the aforementioned defaults. सेबी के भी डिफ़ॉल्ट में है, पूरा का पूरे जितने इनके डायरेक्टर हैं, नाम है, पैन नंबर तक लिखा हुआ है, सब आपको सेबी की वेबसाइट पे मिलेगा। ये ऑर्डर, दिस सेटलमेंट ऑर्डर इज़ पास्ड ऑन दिस डे ऑफ 11th day ऑफ अक्टूबर 2017। अभी हाल ही में पिछले साल में ये हुआ है। इसमें सेबी के साथ भी जो डिफ़ॉल्ट है उसमें उन्होंने सेटलमेंट करके अपना नाम निकालने की कोशिश की है। यह है एशियन एज बिल्डर बुक्ड फॉर चीटिंग बायर्स। अराउंड 900 बायर्स हैड बुक्ड देयर अपार्टमेंट्स इन अ प्रोजेक्ट नेम्ड ग्रीनवुड्स एट थाने इन 2009 एंड were promised possession between 2011 and 2014. The buyers have alleged that the builder has not completed the project till date and they are yet to be given possession. Senior Inspector, Police Inspector Vartak Nagar said, "We have booked the developer under MOFA Act and other relevant sections." ये है आपके जो कल एक बहुत महापुरुष बिल्डर, एक महापुरुष लेके आते बिल्डर, उसकी कारस्तानी। एक बायर लिखता है उसमें, "I was promised a home in November 2011 and on that basis I made almost 90% of the total payment of my house but I am yet to get possession." ये है पैसा लेके नहीं देने का। ये है मिड डे का बिल्डर स्किन टर्न पॉपर्स फॉर FSI। झूठे नाम से इतने बड़े बड़े अमीर आदमी अपने आप को स्लम डॉलर करके एलिजिबल को इनएलिजिबल करके अपना नाम करके ये सब करके थोड़ी सी FSI के लिए गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करने वाले ऐसे बिल्डर हैं। शाह वॉज सोन एज अ स्लम ड्वेलर
BSc clearly states that her as a wife of Shah. Pereira, shown as slum dweller, is chief accounts officer. Rajendra Shah, shown as slum dweller, is chief finance officer. EC is chief civil engineer, बस is shown as slum dweller. ऐसे बहुत सारे हैं कि अमीर अमीर लोगों को झोपड़पट्टी के नाम पे और उसमें करके माने। अब आई बात, जो हमारे इधर थोड़े से लीडर हैं वो बैंकिंग जानते हैं और बहुत सारे हैं जो बैंकों में काम भी करते हैं, उनको बता दूं कि ये है 2017 का द लोन अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय द बैंक नेम इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2000। और ये है लेटेस्ट अभी का 2018 का। द लोन अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स नेम देना बैंक। लोन को डिफ़ॉल्ट करके NPA को डिफ़ॉल्ट किया हुआ लोन, उसको बैड लोन का करने वाले, और ये हमारे यहाँ पे गुरु तेग बहादुर नगर में बिल्डिंगें बनाने की सोच रहे हैं। आप हिसाब मारिए कि क्या इन चोरों, फ्रॉडस्टर, चीटरों को हम ही अपना मकान सौंप दें। आप सभी से मेरी एक बहुत ही हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे सारे आपके 25 बिल्डिंग से बहुत सारे हमारे दोस्त यार, मैं जमा पला उधर हूँ, मेरी ज़िंदगी वहाँ बैठी है, मुझे पता है कितनी दुख तकलीफ़ें हैं और कितने साल से ये जद्दोजहद चालू है। अब ये छोटे छोटे ईगो के लिए कोई एक बिल्डर बुला रहा है, कोई दूसरा बिल्डर बुला रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन बिल्डर दुख तकलीफ़ में हमारे साथ में खड़ा रहेगा, कौन हमारे साथ में मजबूती से खड़ा रहेगा। अब बिल्डर आएगा, सर्वे करेगा, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल आ जाएगी। सारी ज़िंदगी अपने सर पे कोर्ट की तलवार लटके रहने का कोई बनता नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि हर एक मेंबर, सिर्फ बिल्डिंग के जो मेन मेंबर हो नहीं, आप 1200 के 1200 हमारे मेंबर, 1200 रेसिडेंट्स, वो पता करें कौन सा बिल्डर कितना दे रहा है। किसी के बातों में मत आए, डायरेक्ट जितने बिल्डर हैं उनके ऑफिस में पूछिए, जो सोसाइटियों के ऑफिस है उनको पूछिए कौन सा बिल्डर कितने एरिया दे रहा है, कितना भाड़ा दे रहा है, कितना कॉर्पस फंड दे रहा है, और कौन हमारे साथ में खड़ा है, आज खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा एक तरफा हो के आप सभी, कोई आदमी बोले कि हम इतनी बिल्डिंग बना लेंगे, इतना बड़ा। गुरु तेग बहादुर नगर एक हमारा रहने का जो जगह है वो पहले भी एक थी, आगे भी एक होनी चाहिए। एक साथ में आप लोग सब मिल के एक दूसरे के साथ सलाह करके कि भाई आपस की झगड़े में कोई स्वयं घोषित नेता ऐसे चोरों लीडरों को लेके आके और चोरों बिल्डरों को लेके आके हमारे सैन कोलीवाड़ा का नस्ता नाबूद करते हुए, ऐसा ना दिल मानता है ना दिमाग मानता है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मेरा ये कोई लिखत में से वो जो था पेपर थे वो लेके आया था, जो चीज़ें मैं दिल से बोल रहा हूँ। और मेरी एक ख्वाहिश है कि जितने भी यंगस्टर हैं हमारे ये हैं, अपना ईगो भूल के, अपने इंक्लिनेशंस भूल के इस पे गौर कीजिए कौन कितना दे रहा है, और जितना तक हो सके इसको शेयर कीजिए कि सैन कोलीवाड़ा के हर रहीवासी तक ये चीज़ पहुँचे। जो यहाँ से जाके भाड़े पे भी रहने उनको भी मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, और जल्दी से जल्दी हमको डिसीजन लेके यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और अच्छी नगर विस्थापित करना है। उसके लिए सबका एक साथ में आना, सबका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की जय। वंदे मातरम।